नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पंपिंग लेमा थ्योरम फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है पंपिंग लेमा थ्योरम तो हमने पहले पढ़ रखी है, बट वो हमने पढ़ी थी लैंग्वेज के लिए, मतलब ग्रामर वाली लैंग्वेज के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो पंपिंग लेमा थ्योरम करती क्या है, बेसिकली वही वर्क करती है यहाँ पे भी जो पहले किया करती थी ग्रामर में। रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेज का पता लगाती है, उसमें डिफ्रेंशिएशन करती है कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है या फिर नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम पंपिंग लेमा थ्योरम पढ़ेंगे। देख लेते हैं क्या होती है। इफ़ एल इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कंपटीशन, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एल है वो लैंग्वेज है कंपटीशन की, और जो डब्ल्यू है वो एक पार्ट है या फिर स्ट्रिंग है उस लैंग्वेज का, देन डब्ल्यू इज़ डिफाइंड एज डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। जो स्ट्रिंग होगी वो 3 पार्ट्स में बटी हुई होगी। वेयर फॉलोइंग कंडीशंस विल बी हैपन, जो कि 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए, फॉलोइंग करनी चाहिए। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है आई जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए ज़ीरो से बड़ा या फिर ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है जो वाई है उसका जो मोड है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और एक्स वाई का जो मोड है वो एन से छोटा होना चाहिए। एन क्या है यहाँ पर, एन है नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज, एन इज़ लेंथ ऑफ एल, मतलब लैंग्वेज की लेंथ है। यहाँ पे काम क्या करती है पंपिंग लेमा, एक नेगेटिव टेस्ट है, मतलब एक टेस्ट है, थ्योरम है, एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट में से पता क्या चलता है कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। अगर ये टेस्ट, ये जो अपने आप में एक नेगेटिव टेस्ट है, जैसे कि हम कोविड-19 से हमें सब जानते हैं कोविड-19 क्या होता है, तो वो एक नेगेटिव टेस्ट हुआ करता था। अगर उस टेस्ट, वो टेस्ट जो था कोविड-19 टेस्ट, अगर हमारा पॉजिटिव आ गया है तो जो बंदा है वो नेगेटिव है, मतलब कि उसके अंदर नेगेशंस हैं, मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर सही नहीं है। और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता था तो कोरोना पॉजिटिव हो जाया करता था, मतलब जो बंदा है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अपने आप में एक नेगेटिव टेस्ट है पंपिंग लेमा टेस्ट, आप अपने आप में एक नेगेटिव टेस्ट है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर एक्सप्रेशंस है, और अगर ये जो टेस्ट है ये पास कर जाता है लैंग्वेज, तो वो जो है जो रिज़ल्ट है, मतलब जो लैंग्वेज है वो रेगुलर भी हो सकती है या फिर नॉन रेगुलर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ का पता लगा सकते हैं, अगर ये पंपिंग लेमा टेस्ट फेल करता है तो हमारी जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर हो जाती है। मतलब रेगुलर केवल एक ही चांस में हो सकती है, लेकिन नॉन रेगुलर दोनों चांस में हो सकती है, पास या फिर फेल में भी। दैट्स ऑल।